और आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जोधपुर में बवाल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। जोधपुर में देर रात को दो समुदायों के बीच बवाल। सुबह ईद की नमाज के बाद फिर से पथराव हुआ है। जालौरी गेट पर बड़ी संख्या में युवक पहुंचे हैं। साइकिल पर झंडा लगाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि देर रात को ये विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। तो जोधपुर में तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस को वहां हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा भीड़ को खदेड़ने के लिए। भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। तनाव को देखते हुए देर रात को ये विवाद हुआ था दो समुदायों के बीच, जो कि इतना बढ़ गया, एक दूसरे पर पथराव किया गया है, लाठी डंडों से हमले किए गए। जोधपुर में ईद की नमाज से चंद घंटे पहले जालौरी गेट के नजदीक हुए बवाल के बाद आज त्योहार का मजा किरकिरा हो गया और माहौल बिगड़ने के अंदेशे को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में आगामी आदेशों तक इंटरनेट बंद कर दिया। उपद्रव फैलाने वाले दोनों समूहों के बहुत से उपद्रवियों को देर रात को ही हिरासत में लिया गया और उपद्रव के बाद संपत्ति का भी काफी नुकसान हुआ है और इसके आकलन की भी तैयारी की जा रही है। सीएम अशोक गहलोत का आज जन्मदिन है और जन्मदिन पर आज प्रदेश भर की तरह जोधपुर उनके गृह जिले में भी कई आयोजन होने हैं, लेकिन जन्मदिन के जश्न से पहले जोधपुर में बवाल हो गया। इस बवाल और उपद्रव के बाद अब सीएम ने सोशल मीडिया के जरिए मार्मिक अपील की है। उन्होंने लिखा है कि जोधपुर में मारवाड़ की प्रेम और भाईचारे की भावना का सम्मान करें। दो गुटों में तनाव होना त्योहार के समय बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दोनों गुटों से शांति की अपील करता हूं। सीएम ने लिखा कि मैं सभी पक्षों से ये अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें एवं कानून व्यवस्था का पालन करें। दरअसल आपको बता दें, जोधपुर के जालौरी गेट सर्किल पर लगी मूर्ति पर झंडा लगाने को लेकर बीती रात को ये बवाल हुआ, जहां दो गुटों में पथराव के बाद पुलिस और आरएसी ने भी मोर्चा संभाला। लाठियां फटकारी और बवाल करने वालों को वहां से खदेड़ा गया। पुलिस ने टीयर गैस भी छोड़ी और उसके बाद उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा गया। तो देर रात को ये मामूली सी बात पर विवाद था जिसने इतना बड़ा रूप लिया। मूर्ति पर झंडा लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच ये विवाद शुरू हुआ था और आपको बता दें कि अभी सुबह के वक्त भी, हालांकि देर रात से ही तनाव का माहौल था, पुलिस मौके पर ही थी, शांति व्यवस्था बनाए रखने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज सुबह भी जिसका डर था पुलिस प्रशासन को वही हुआ और मामला एक बार फिर से गड़बड़ाता हुआ नजर आया, यानी विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। तो देर रात के जोधपुर में इस बवाल के बाद आज सुबह भी पुलिस प्रशासन को जिसका डर था वही हुआ। मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुए इस बवाल के बाद आज सुबह ही सीएम ने जहां शांति बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन लोगों पर इस अपील का कोई खास असर नहीं हुआ और सुबह जालौरी गेट के आसपास के क्षेत्र में ईद की नमाज के बाद कुछ संगठनों के लोग फिर से मौके पर आ गए और जालौरी गेट सर्किल पर आने के बाद उन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और नारेबाजी की सूचना जैसे ही पास खड़ी पुलिस को लगी तो अचानक से वहां भगदड़ मच गई और भगदड़ के दौरान कई लोग गिर गए और कई भाग भी गए, लेकिन कुछ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ईद से कुछ घंटों पहले हुए इस बवाल के बाद जिले के करीब 80% पुलिस को कानून बंदोबस्त के लिए मौके पर तैनात किया गया है। जालौरी गेट सहित अन्य कई जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं सीएम के निर्देश हैं कि किसी भी कीमत पर कानून बंदोबस्त खराब नहीं हो और बवाल भी नहीं हो और इसीलिए अफसरों ने वहां सुबह से ही गश्त शुरू कर दी है। वहीं इधर हिंदू और मुस्लिम संगठनों के धर्मगुरुओं की मदद से भी शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है ताकि त्योहार पर किसी भी तरह की कोई किरकिरा ना हो। चलिए, जोधपुर बवाल को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत, हालांकि देर रात का बताया जा रहा है ये पूरा मामला जो है विवाद का सामने आया, लेकिन अभी सुबह के वक्त में भी बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ गया, यानी जिसका डर था पुलिस प्रशासन को वही हुआ। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, किस तरह का माहौल? स्थिति तनावपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बात करें करौली की, जिसमें पिछले महीने 2 तारीख को जो हुआ था, तो करौली से बड़ा उपद्रव जोधपुर में हुआ है। कारण पुलिस ने जोधपुर में टीयर गैस रात को भी चलाई है और सवेरे भी टीयर गैस छोड़ने की बातें सामने आ रही है। जो जालौरी गेट सर्कल है, जो सर्कल है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसकी ओर आने वाले सभी रास्ते फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। मौके पर भारी पुलिस बंदोबस्त है।
जोधपुर जिले के अलावा आसपास के जो जिले हैं वहां से भी पुलिस बल मांगा गया है जोधपुर के लिए। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में आसपास के जिलों का जो पुलिस बल है वो जोधपुर पहुंचेगा और उसके बाद जोधपुर के जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं या यूं कहें कि लगभग पूरे जोधपुर में पुलिस बंदोबस्त किया जाएगा। फिलहाल 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जोधपुर में है। उसके अलावा 3500 से ज्यादा पुलिसकर्मी 2 से ढाई घंटे में जोधपुर और पहुंचने में है। जी जयंत, सुबह के वक्त ये दोबारा से जो विवाद शुरू हुआ है, हालांकि खुद मुख्यमंत्री सुबह के वक्त ही उन्होंने जनता से अपील भी की है कि शांति सौहार्द बनाकर रखें, लेकिन उस अपील का कुछ असर नजर नहीं आया है। तो सुबह जो ये विवाद हुआ उसका कारण क्या रहा है? क्या किसी तरह की नारेबाजी की गई या फिर क्या कुछ हुआ मौके पर? देखिए, जो घटनाक्रम सामने आया, जो सूचनाएं मिली पुलिस की तरफ से वो यही थी कि जो सर्कल है जहां पर एक शहीद है उनकी मूर्ति लगी हुई है, वहां पर झंडा लगाने को लेकर जो बवाल हुआ था रात को, उसके बाद इंटरनेट बंद किया गया था और सवेरे मुख्यमंत्री, जिनका कि आज जन्मदिन भी है, उन्होंने अपील की शांति व्यवस्था बनाए रखने की। याद दिलाया उन्होंने कि जोधपुर में जो मारवाड़ी संस्कृति है किस तरीके से सभी त्योहार मिलकर मनाती है। लेकिन उसके बाद ईद की नमाज हुई और ईद की नमाज के बाद कुछ धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोग जालोरी सर्कल पर फिर से पहुंचे, जालोरी गेट पर फिर से पहुंचे और उन्होंने कुछ नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान वहां पर जो पुलिस पहले से ही तैनात थी, लाठियां पुलिस ने हवा में घुमाई, कुछ लाठियां लगा के कुछ लोगों को वहां से खदेड़ा भी, कुछ लोग वहां गिरे भी। उसके बाद ये बवाल और हुआ है। अब आसपास का जो पूरा क्षेत्र है भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है और संभावना है कि आसपास का जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें कर्फ्यू तक की नौबत आ सकती है। चलिए, बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो मौके पर भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है क्योंकि सुबह के वक्त में भी विवाद काफी बढ़ गया, वहां जमकर नारेबाजी देखने को मिली, यानी पुलिस प्रशासन को जिस बात का डर था या अंदेशा था वही देखने को मिला है। चलिए, वहीं उधर जोधपुर से भी हमारे सहयोगी विकास फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल अभी किस तरह का माहौल है, कितना पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है और क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? जी, अभी सुबह नमाज के बाद में कुछ लोगों ने फिर एक बार फिर पथराव कर दिया था, जिसको लेकर एक बार फिर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बजालोरी गेट के आसपास कुछ सड़कों के किनारे खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की गई, 1-2 दुकान एटीएम में तोड़फोड़ की गई और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके लाठी चार्ज करके सभी को खदेड़ा है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जी, कितना पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है? क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार अपील की जा रही है पुलिस प्रशासन से कि शांति और सौहार्द वहां पर बनाए रखा जाए, तो किस तरह की स्थिति अभी पुलिस को लेकर? कितनी पुलिस मौके पर वहां तैनात है? पुलिस के साथ आरएसी और ईआरटी क्यूआरटी के जवान और कमांडो भी आसपास के क्षेत्र में तैनात है। जहाँ भी सेंसिटिव एरियाज है वहाँ भी पुलिस तैनात की गई। जी, और एहतियातन और कोई कड़े नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं? जैसे इंटरनेट तो बंद कर ही दिया गया है, उसके अलावा कुछ और? पूरे जिले में अभी रात को 1 बजे से मोबाइल इंटरनेट बंद है और पुलिस के अधिकारी, कमिश्नर और सारे कलेक्टर और सब मौके पर हैं और नजर रखे हुए हैं। जी, अच्छा, जिस इलाके में ये विवाद हुआ है वहाँ पर लोगों को क्या घर से बाहर निकलने दिया जा रहा है? फिलहाल लोग आसपास के जो घरों में रहने वाले हैं वो अभी फिलहाल घरों में ही है, उनको बाहर निकलने से रोका जा रहा है और जो अभी बाजार है वो भी अभी पूरी तरह खुले नहीं। जी, चलिए, बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।